कोलभील रघुनाथ जी से कहते प्रभु वो भूमि धन्य है, वो वन धन्य है प्रभु, वो नदी धन्य है, वो पहाड़ धन्य है प्रभु, में रहने वाले वो पक्षी धन्य है प्रभु, वो पशु धन्य है। धन्य विहग मृग काननचारी, मृग यानी पशु, वन में घूमने वाले वो पशु पक्षी धन्य है। कौन? जिन पशु पक्षियों ने अपनी आंखों से आपका दर्शन प्राप्त कर लिया हो रास्ते में। और प्रभु वो कितना धन्य है ये वो जाने, लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं प्रभु, हम सब धन्य, अकेले नहीं सहित परिवार। प्रभु हम पूरे परिवार के साथ अपने आप को धन्य मान रहे हैं, आपका दर्शन प्राप्त हो गया। जीवन में जितना हो सके सौभाग्य देखने का स्वभाव बनाइए। क्या देखने का? सौभाग्य। कैसे देखें महाराज? हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली है? रामेश्वरम आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, ये कम सौभाग्य है क्या? वो भी पुरुषोत्तम मास में है? हम बहुत भाग्यशाली हैं। सौभाग्य दर्शन करिएगा तो सौभाग्य बढ़ेगा, दुर्भाग्य देखिएगा तो दुर्भाग्य बढ़ेगा। कई लोगों की चेतना ऐसी हो जाती है वो केवल कमी देखते हैं। हम पापी हैं, हम अधम हैं। काहे अधम है हो भाई? रामेश्वरम चले आए उसके बाद भी अधम हो? अधम नहीं है, हम धन्य हैं। हम सब धन्य सहित परिवारा, दिखा दर्श झलक नहीं भरी नयन तुम्हारा। प्रभु आपकी झलक प्राप्त नहीं हो रही है, आपको हम नेत्र भर भर के देख रहे हैं घंटों से। हम धन्य हैं, है? कोलभील कहते कि आप बिल्कुल डरिएगा मत राम जी। अच्छा आप बताओ, इतने लोग आप लोग बैठे हैं, आप में से किसकी हिम्मत है कि राम जी से कहे कि राम जी आप डरिएगा मत, हम हैं? इनके मन में कोई कल छपट नहीं है हो, ये निर्मल है। कहते प्रभु आप डरिएगा बिल्कुल मत, हम आपको यहां उदास रहने नहीं देंगे। इस वन का एक एक पग पग हमारा देखा हुआ है, हम रोज आपको घुमाने ले चलेंगे, हम पूरा जंगल घुमाएंगे आपको प्रभु, हम आपको सांप से बचा लेंगे, हाथी से बचा लेंगे, बिल्कुल मत डरिएगा। एक ने पीछे से कहा बाघ भी बोल दो, बोला हम बाघ से भी बचा लेते हैं, डरिएगा बिल्कुल मत। राम जी बोले डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अब आप लोगों ने कह दिया कि डरिएगा बिल्कुल मत, तो मेरा सारा भय समाप्त हो गया, अब मुझे कोई डर नहीं है, मैं बड़े आनंद में हूं। एक कोल ने कहा प्रभु एक बात कहें आपसे, लेकिन उस बात को कहने लायक हम हैं नहीं, लेकिन फिर भी कहना चाहते हैं। आप अपना परिवार छोड़ के यहां आए हैं ना? हाँ, एक बात कहें नाथ, आज के बाद आप हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिए। हम सेवक अकेले नहीं, परिवार समेता। और आपसे प्रार्थना है प्रभु, नाथ न सकूं जब आय सुदेता, हमसे कोलभील कहते प्रभु हम पूरे परिवार के साथ आपके सेवक हैं, मध्य रात्रि में भी कोई आदेश देना होना तो संकोच मत करिएगा प्रभु, जो मन करे वो आदेश दीजिएगा। मेरे परिवार के छोटे से बालक से लेकर और वृद्ध तक जितने लोग हैं सब आपकी सेवा में यहाँ पर उपस्थित हैं।
आप अपने को अकेला मत समझिएगा। कोल भीलों की बात को सुनकर मेरे भगवान इतने आनंद में उतर गए। आपसे एक निवेदन करूं, आप सौभाग्यशाली हैं यदि आपसे कोई कहने वाला है कि चिंता मत करिएगा, हम हैं खड़े आपके साथ। यदि आपके पास ये वाक्य कहने वाला कोई व्यक्ति है कि चिंता मत करिए हम हैं, तो आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव मानिएगा। होता नहीं है वो है? किसी को संबल प्रदान कर देना ये सहज व्यवहार नहीं है। आज ये कोल भील रघुनाथ जी को संबल दे रहे हैं। आप दर्शन करिए, वन में रहने वाले ये कोल भील मेरे प्रभु को संबल दे रहे हैं। कोल भीलों की बात को सुनकर रघुनाथ जी आनंद में आ गए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे प्रभु वेद बचन मुनि मन अगमा, ते प्रभु करुणा बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक। वेद वचन, वेद जानते हैं ना कितने वेद हैं? 4 वेद भगवान हैं। वेद जी को, वेद भगवान को जब भगवान के बारे में बोलना होता है तो कुछ भी कहने के बाद वेद एक शब्द का प्रयोग करते हैं, नेति नेति। नेति नेति अर्थात न इति, इतना ही नहीं अभी और है। जिस भगवान के बारे में वेद नहीं बोल पाते, वेद वचन मुनि मन अगम, मुनियों के मनन करने की शक्ति से परे है वो भगवान। बचन किरातन के सुनता, जिमि पितु बालक। जिस प्रकार पिता अपने छोटे से बच्चे की बात को ध्यान से सुनता है, उसी प्रकार मेरे रघुनाथ जी इन कोल भीलों की बात को ध्यान से सुन रहे हैं, जैसे मानो पिता पुत्र की बात सुन रहा हो। और ये बात उसी प्रकार है माही बाप, जैसे मान लीजिए आप रामेश्वरम आए हैं, अपने छोटे से बच्चे की उंगली को पकड़ के यहाँ पे तीर्थ में, बच्चे की उंगली को पकड़ के यहाँ पे तीर्थ में, कथा के बाद कमरे में जाकर आपका छोटा बच्चा आपसे कहे कि पिताजी मैं छोटा हूं तो मेरी उंगली पकड़ के आप रामेश्वरम लाए हैं, चिंता मत करिएगा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना उस समय आपका बेटा युवान रहेगा, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी उंगली पकड़ के आपको कथा में ले आऊंगा। उस बात को सुनकर आपके हृदय को जो आनंद प्राप्त होगा, वही आनंद मेरे रघुनाथ जी को मिला जब ये कोल भील बोले प्रभु चिंता मत करिएगा, हम आपको रोज घुमाएंगे वन में। मेरे प्रभु गदगद हो गए हो। यहां किसी ने पूछा कि भगवान जो मुनियों के सोचने से परे हैं, वो भगवान इन कोल भीलों की बात को सुन रहे हैं क्यों? शंकर जी कारण देते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, रानी ले जो जान निहारा, जानी ले जो जान निहारा, रामा सकल बनचर तब तो से, रामा सकल बनचर तब तो से, कहीं मृत्यु बचना प्रेम पर पोसे, कहीं मृत्यु बचना प्रेम पर पोसे, वेद
सिया समेत दो भाई, समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई, बसहि विपिन। भगवान शंकर ने सूत्र दिया, राम जी को क्या प्रिय है? राम ही केवल, केवल राम ही प्रेम प्यारा कही देते तो हो सकता था कि प्रेम सबसे अधिक है, इसके अलावा ज्ञान भी होगा, वैराग्य भी होगा, लेकिन शंकर जी केवल लगा दिए, केवल और कुछ नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम के मेरे रघुनाथ जी को केवल प्रेम प्रिय है। वन में रहने वाले कोल भीलों को भगवान ने अनेक प्रकार से संतुष्ट किया है, उनको दुलार करके भगवान ने विदा किया है। यहां गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे प्रभु वन में मां जानकी और भैया श्री लक्ष्मण जी के साथ उसी प्रकार रह रहे हैं, कैसे? जैसे देवलोक में देवराज इंद्र अपनी अर्धांगिनी मां सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं, उसी प्रकार भगवान वन में चित्रकूट में रहते हैं। आप कृपा करिए, देवलोक का ऐश्वर्य और चित्रकूट के वन का ऐश्वर्य कोई तुलना है क्या? लेकिन भगवान वन में भी जैसे कोई देवलोक में आनंद में रहता है, भगवान वन में आनंद में रहते हैं। जानते हैं क्यों? स्वीकार धर्म के कारण। परिस्थिति को यदि स्वीकार करने का स्वभाव बन गया जीवन में, तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हम जो कह रहे हैं, स्वीकार करिए। सुखी रहना चाहते हैं तो स्वीकार करिए, जो हो रहा है उसको स्वीकार करिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते, बेटा तुम सोचो वैसा हो जाए, खूब आनंद में आना, लेकिन जब तुम सोचो वैसा न हो, उल्टा हो जाए, तो इस बार आनंद में तो आना, साथ में मिठाई भी बांटना। हमने पूछा, सरकार ऐसा क्यों बोल रहे? तो उल्टी बात हो गई। हमने सोचा वो हो गया, तब तो मिठाई बांटना उचित है। सोचा उल्टा हो गया, फिर क्यों मिठाई बांटना? बोले तुम्हारा सोचा नहीं हुआ तो किसी का तो सोचा हुआ है। फिर किसका हुआ सोचा हुआ? भगवान का सोचा हुआ हो गया है। तुम जो सोचे थे वो हो जाता तो हो सकता है कि आगे चलकर उसमें तुम्हारी हानि हो जाती, लेकिन एक बात याद रखना, जब भगवान का सोचा होगा तो जीवन में कभी हानि होने वाली नहीं है। वर्तमान में भले दिखाई पड़ जाए, इसलिए परिस्थिति को स्वीकार करिए। स्वीकार करने का धर्म जीव को दुखी नहीं होने देता है। मेरे राम जी को दुख क्यों नहीं है? प्रभु